और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल वन मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, विभागीय नियमों में बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं। वन अधिनियमों में बदलाव किया जाएगा, वन विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार करेगा। तो वन मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, विभागीय नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल वन अधिनियमों में बदलाव किया जाएगा और वन विभाग जल्द ही इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, वन मंत्री ने विभागीय नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं, क्या जानकारी? अब देखिए नैन्सी, ये मुद्दा काफी गंभीर है। एक तो जो वन्यजीव और मानव और वन्यजीव का जो संघर्ष है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों से जो वन्यजीव जो है वो कहीं ना कहीं जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं और एक समय के बाद जो है लोग गांव से बाहर जो है वो नहीं जा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती बन रही है। इसके समाधान की का भी बार बार अनुरोध वन मंत्री से किया जाता है और इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो वन नियम है 1980 के बाद जो वन नियम है उन वन नियमों में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए भी एक चुनौती बने हुए हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों में भी कहीं ना कहीं एक चुनौती साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ये प्रयास किए जा रहे हैं, जो वन मंत्री ने दिशा निर्देश अधिकारी को दिए हैं कि जो 1980 के बाद के जो वन नियम है उनमें कैसे बदलाव किया जा सकता है, यहाँ के लोगों को की कैसे जन सहभागिता जो है वन नियमों के तहत उनके जीवन यापन में सहयोग कर सकती है। इसको लेकर के एक प्रस्ताव तैयार करने की बात कही जा रही है और ये प्रस्ताव जब तैयार होगा तो इसमें इन तमाम पहलुओं का जिक्र किया जाएगा और जब ये प्रस्ताव तैयार हो जाएगा तो फिर ये केंद्र को भेजा जाएगा, क्योंकि अभी भी विकास के कई कार्यों में अगर उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो जो देहरादून राजधानी का जो एयरपोर्ट है इसकी जो भूमि का मामला है वो कहीं ना कहीं वन नियमों के चलते ही अभी फाइनल नहीं हो पाया है और ऐसे में विकास के कार्यों को जब अंजाम देना होता है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है और इसमें काफी समय लग जाता है और वन्यजीवों के साथ साथ जो पहाड़ की जो कृषि है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वन्यजीव जो है वो इसको प्रभावित करते हैं और जान माल का तो नुकसान होता ही होता है। तो ऐसे में अब इन नियमों में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू होगी, प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्र से अनुमति के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड का तकरीबन 70% जो भूभाग है वो वन्य क्षेत्र है, तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा है और इसका समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वास्तव में आखिर कब तक इसका समाधान पूरी तरह से जो है वो केंद्र के सहयोग से हो पाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार अब जब निर्देश दिए गए हैं तो अब आखिरकार विभागीय नियमों में क्या बदलाव होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।